बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मटन फ्राई की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी और यमी सी रेसिपी है। अगर आपके घर में कोई दावत है तो एज ए स्टार्टर आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो हमने ये मटन ले लिया है, तकरीबन हाफ के जी के करीब हमारे पास ये मटन है। तो इसके हमने पतले से पार्चे बना लिए हैं। तो इनको और ज़्यादा पतला करने के लिए हम हैमर से इनको बीट करेंगे ताकि ये बिल्कुल पतले हो जाएं। इस तरह से ये मैरिनेट भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। फिर जब हम इनको कुक करेंगे तो ये बहुत जल्दी कुक भी हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जितने भी पार्टे हैं मटन के, इनको इसी तरह से हैमर से प्रेस करेंगे, बीट करेंगे और इनको बिल्कुल बारीक कर लेंगे। तो इस तरह से हमने तमाम पार्टों को बिल्कुल देखें इस तरह से बीट करके बारीक कर लिया है। तो अब वक्त आता है कि मैरिनेशन का। जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी और जितनी देर तक आप इसको मैरिनेट करेंगे, इतनी ज़्यादा मज़ेदार से ये हमारे मटन फ्राई बनेगा। तो हमने एक बॉल में डाल दिया है 1 चाय का चम्मच चिली सॉस, और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ही डाला है सिरका, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। सॉसेस में भी हमारे नमक था तो इसलिए हम नमक थोड़ा सा कम ऐड करेंगे। और 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं मस्टर्ड पाउडर। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें, और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके अंदर हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने जो मटन के पार्ट्सों को बीट करके रखा हुआ है, ये इसके अंदर डाल के बॉल में अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को इन पार्ट्सों में लगा लेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको लगाना है और फिर इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। तो अगर आपके पास टाइम हो तो ओवरनाइट के लिए भी रख दें इनको, नहीं तो फिर 2 घंटे के लिए इनको रखें। तो इस तरह से अच्छे तरीके से देखें हमने इनको मैरिनेट कर लिया है। अब इनको हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तकरीबन 2 घंटे के लिए हमने इसको रखा है। उसके बाद फिर हम इनको करेंगे फ्राई। तो इस फ्राई करने के लिए हमने पैन के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाला था। अब इसके अंदर हम डालेंगे इन पार्ट्सों को और इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। मटन है ये तो बहुत जल्दी कुक हो जाएगा ये, और फिर हमने इसको बिल्कुल बारीक पार्टे बना लिए इसके। तो अगर आपको मटन फ्राई की रेसिपी पसंद आ रही हो, चैनल पे आप नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज को अपलोड करेंगे वो आपको आसानी देखने को मिल सकेंगी। देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरीके से उलट पुलट कर दिया है हमने इनको। तकरीबन 15 मिनट लगे थे हमें, और ये पार्टे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए थे। उनके ऊपर बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर भी आ गया था। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा मक्खन भी डाल देते हैं। इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। इस तरह से मक्खन का इसमें फ्लेवर आ जाएगा। तो अच्छे तरीके से इनको हम कुक करें मीडियम फ्लेम पे। मक्खन को ऊपर से इसके हम डाल दें पार्टियों के, और बहुत अच्छे सी खुशबू आने लगी है इसमें हमने मक्खन डाला है। तो देखिए इनके ऊपर गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। तो 15 मिनट में हमारा ये मटन जो है फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी तैयार है। देखें हम इसको हरे रायते के साथ सर्व कर रहे हैं। तो अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी सी दावत है तो इस रेसिपी को आप स्टार्टर के तौर पे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कीजिए और अपनी राय दिया करें, हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो इनको हमने फ्राई कर लिया। देखिए आपको कट करके दिखाते हैं कि अच्छे तरीके से ये कुक हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार से लग रहे हैं देखने में माशाल्लाह से। देखें कितने अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो अब हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।